इतना ही लिया करो थाली में, फेंकना पड़े ना नाली में। पूछ कर देख लो जुबान से, कोई जायका नहीं गाली में। आखिर बाग उजड़ जाया करते हैं, अगर लगन ना हो माली में। जहर तो जहर ही हुआ करता है, अल्फाज में हो या प्याली में। दर्द जाहिर होकर रहता है हाफिज, दिल में हो या आँख की लाली में। सुना है कि तवज्जह अगर पत्थर को भी दी जाए तो वो भी निखर जाता है। हर वो चीज़ फलने फूलने लगती है जिसे थोड़ी सी ही तवज्जह मिले। इंसान हैवान चरंद परंद सब आपके ताबे होने लगते हैं। आपकी थोड़ी सी तवज्जह किसी की ज़िंदगी को बदल सकती है। आपका थोड़ा सा किसी को वक्त देना भी उसे पूरा दिन खुश रख सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी एक तसल्ली उसे दोबारा जीने के लिए आमादा कर दे। इसलिए अपनों से राबते में रहिए, ज़िंदगी को खूबसूरत बनाइए। नमाज फजर का वक्त वो ख़ास वक्त है जब अल्लाह ताला की रहमतें बंदों पर बरसती हैं, और जो शख्स उस वक्त अल्लाह की इबादत करता है वो अल्लाह के करीब होता है। लिहाजा नमाज फजर को मजबूती से कायम रखो ताकि अल्लाह की रहमतें तुम्हारी ज़िंदगी के हर लम्हे को मुनव्वर करें। मोहब्बत और अक्ल मुख्तलिफ मादे से बने हैं। अक्ल लोगों को ग्रोहों में बांध देती है और कुछ भी दांव पर नहीं लगाती, लेकिन मोहब्बत तमाम गिरोहों को तहलील कर देती है और सब कुछ दांव पर लगा देती है। अक्ल हमेशा मोहतात होती है और नसीहत करती है, बेपनाह बेखुदी से मोहतात रहो। जबकि मोहब्बत कहती है परवाह नहीं, छलांग लगा दो। अक्ल आसानी से हार नहीं मानती, जबकि मोहब्बत बला तर दर खुद को रेजा रेजा मलबा कर लेती है। अलिफ का साथ दें, अल्लाह की मखलूक का सहारा बनिए। मदद कीजिए, अल्लाह आपसे राज़ी हो। ज़िंदगी उस वक्त शुरू होती है जब तुम अपने खौफ को ख़त्म कर देते हो। 40 साल की औरत के नाम एक सच्ची और सादा नसीहत। खुद को जज्बाती तौर पर बेवकूफ़ ना बनाएं। मोहब्बत में अंधा होना 20 की उम्र में अच्छा लगता है, 40 की उम्र में नहीं। अब आपकी आंखों में तजुर्बे की रोशनी है, आपका दिल अब भी धड़कता है, लेकिन इसे सच और झूठ में फ़र्क सिखाना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप माली तौर पर मुस्तहकम हैं तो ये भी पहचानें कि लोग आपके पास आपकी ज़ात के लिए आ रहे हैं या आपकी आसाइशों के लिए। पैसा कशिश रखता है, मगर हकीकी मोहब्बत वही है जो आपके बगैर मेकअप, बगैर स्टाइल और बगैर बैंक बैलेंस के भी आपको वैसा ही चाहे। हर मुस्कुराहट के पीछे नीयत को समझना सीखें। जवान उम्र के लड़कों से ताल्लुक़ में फितरी तौर पर बेवफाई के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। अक्सर ऐसा ताल्लुक़ एक वक्ती कशिश या फैंटेसी होता है। वो आपके तजुर्बे, पुख्तगी और तवज्जो से मुतासर हो सकते हैं, लेकिन जब बात उम्र भर के साथ की आए तो वो पीछे हट जाते हैं और आप तन्हा रह जाती हैं। दिल से नहीं, दिमाग से फैसले कीजिए। अपनी पुरानी महरूमियों को नए ताल्लुकात में ना ढूंढें। बचपन की तन्हाई,
बाप की गैर मौजूदगी, शोहर की बेतवज्जी, ये सब आपकी कहानी का हिस्सा हैं, मगर ये मौजूदा ताल्लुक़ का हवाला नहीं बनने चाहिए। किसी और से वो प्यार मत मांगें जो आपको बरसों पहले नहीं मिला था। वो सिर्फ आप खुद को दे सकते हैं। हर ताल्लुक़ चाहे कितना भी दिल को भा जाए, आपकी मुकम्मल पहचान नहीं हो सकता। आप एक माँ हो सकती हैं, बीवी, बेटी, दोस्त या अकेली, मगर मुकम्मल औरत। रिश्ता एक हिस्सा है, पूरी कहानी नहीं। जब कोई शख्स आपकी उदासी को देखकर आपके करीब आए तो होशियार रहें। कुछ लोग जख्म भरने नहीं आते, वो सिर्फ उन्हें छेड़ने आते हैं। हमदर्दी की ज़ुबान बोलने वाला हर शख्स मुखलिस नहीं होता। उम्र के इस हिस्से में सबसे कीमती चीज़ आपकी तवानाई है। उसे फजूल लोगों पर ज़ाया ना करें। हर कॉल का जवाब ना दें, हर मैसेज को दिल पर ना लें। अगर कोई कहे तुम बहुत ख़ास हो, पर यकीन ना करें। कुछ लोग सिर्फ वक्त गुजारी के लिए लफ्ज़ों का जाल बुनते हैं। मोहब्बत को मुमकिन ज़रूर समझें, मगर अक्ल से महरूम होकर नहीं। अगर वो सच्चा है तो वक्त साबित करेगा, अगर वो झूठा है तो वक्त बचा लेगा। याद रखें, आप मोहब्बत के काबिल हैं, मगर सिर्फ मोहब्बत के लिए, किसी के ऐश के खिलौने के लिए नहीं। किसी रिश्ते में तब ही कदम रखें जब उसमें इज़्ज़त, यकतरफा कोशिश का बदला और इस्तेकाम हो। अपने दिल से ज़्यादा अपनी रीढ़ की हड्डी मजबूत रखें, क्योंकि ताल्लुक़ टूट जाए पर दिल दोबारा जुड़ सकता है, मगर खुददारी अगर एक बार गिर जाए तो उसे दोबारा खड़ा करना बहुत मुश्किल होता है। एक सबक आमूज कहानी, लूमड़ी और कटी हुई दुम। एक दिन एक लूमड़ी पर पत्थर गिरा और उसकी दुम कट गई। दूसरी लूमड़ी ने हैरत से पूछा, तुमने अपनी दुम क्यों कटवाई? पहली लूमड़ी ने शर्मिंदगी छुपाते हुए झूठ बोला, क्या बताऊं, इतना हल्का महसूस हो रहा है जैसे मैं हवा में उड़ रही हूँ। ये तो मज़े की बात है। ये सुनकर लूमड़ी ने भी अपनी दुम कटवा दी, लेकिन जब दर्द बर्दाश्त ना हुआ और कोई मज़ा भी ना आया तो उसने गुस्से से पूछा, तुमने झूठ क्यों बोला? पहली लूमड़ी बोली, अगर सच बता देती तो कोई और अपनी दुम ना कटवाता, फिर सब हम पर हंसते, इसलिए सबको हमारे जैसा बनाना ज़रूरी था। उसके बाद वो दोनों बाकी लूमड़ियों को दुम कटवाने के फ़ायदे गिनवाने लगी। वक्त गुज़रता गया और ज़्यादातर लूमड़ियाँ दुम के बगैर हो गई। अब अगर कोई लूमड़ी दुम के साथ नज़र आती तो वो उसका मजाक उड़ाती और उससे पीछे समझती। साइंस ने दरियाफ्त किया है कि चींटियाँ जब अपने लिए अनाज और बीज इकट्ठा करती हैं और उन्हें ज़मीन के अंदर महफूज करती हैं तो वो उनको आधा तोड़ देती हैं, क्योंकि अगर बीज को आधा कर दिया जाए तो वो उगता नहीं, चाहे उसके लिए मुनासिब माहौल फिराम भी हो। लेकिन उन्होंने हैरत से देखा कि चींटियाँ धनिया के बीज को 4 हिस्सों में तकसीम करती हैं। तहकीक के बाद उन्होंने ये जाना कि धनिया का बीज अगर 2 हिस्सों में तोड़ा जाए तो वो उग सकता है, लेकिन अगर 4 हिस्सों में तोड़ा जाए तो वो नहीं उगता। यह है चींटियों का इल्म। पाक है तू ए मेरे रब,
तेरा इल्म कितना अजीम है, सुबहान अल्लाह। डिटॉक्स वाटर ऐसा पानी होता है जिसमें कुदरती अज्जा जैसे नींबू, खीरे, पुदीना, सेब, अदरक वगैरह शामिल किए जाते हैं। ये पानी जिस्म से फाजिल मादों, टॉक्सिस को खारिज करने, हाजमा बेहतर बनाने, वज़न कम करने और जल्द को साफ रखने में मदद देता है। मशहूर डिटॉक्स वाटर रेसिपीज़। लीमू और पुदीना वाटर अज्जा: एक लीमू के स्लाइस, चंद पुदीना के पत्ते, 1 लीटर पानी। फ़ायदे: क़ुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफ़ा, हाजमा बेहतर, मुंह की बदबू का खात्मा।